आज हम पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April 2016 देयर कैपिटल स्टूड एट ₹50,000, 25,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों की कैपिटल गिवन है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या प्रोविजन था? सी वॉज इनटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹1500 पर मंथ, यानी सी को हर महीने 1500 रुपये सैलरी देनी है। पार्टनर्स वर इनटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, पार्टनर की कैपिटल पर 5% से इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको उनके पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्रीमेंट हो रखा है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017 ऑफ ₹45,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। तो वो कह रहा है कि 31 March 2017 को जो ईयर एंड हुआ है उस ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 45,000, जिसको इन्होंने इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये जो ऊपर एडजस्टमेंट दे रखे हैं उसको इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। यानी सी को जो सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था, ये वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले ही प्रॉफिट को उन्होंने इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके अंदर तीन जो है वो मिस्टेक हो चुकी है। पहला, पार्टनर को सैलरी देनी थी लेकिन वो सैलरी नहीं दी। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो भी इन्होंने नहीं दिया। तीसरा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था उनके कैपिटल रेशियो के अंदर, बट इन्होंने उसको इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब एक एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम इस तरह की एक टेबल ड्रॉ करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट एक कॉलम पर्टिकुलर के लिए रखेंगे, फिर जितने पार्टनर होते हैं ए बी और सी, यहाँ तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम हमने बना लिए, और एक कॉलम बनाया जाएगा फर्म्स के लिए। हर पार्टनर के लिए डेबिट क्रेडिट और फर्म के लिए भी डेबिट क्रेडिट। अब वो वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसको हमको रेक्टिफाई करना है। सबसे पहले जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था कैपिटल रेशियो के अंदर, बट यहाँ इन पार्टनर्स ने उस प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को रिवर्स किया जाएगा, यानी उस प्रॉफिट का जो है वो रिवर्स इफेक्ट दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट इन्होंने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसको रिवर्स करेंगे। प्रॉफिट रिवर्स्ड। देखो, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट के अंदर लिखा जाता है, और उसी को जब रिवर्स करना है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट के अंदर लिखेंगे। तो यहां 45,000 को जो इक्वल रेशियो में डिवाइड किया था 15,000 और 15,000। पार्टनर्स में अगर डेबिट के अंदर लिखा है तो फर्म के अंदर उसको क्रेडिट के अंदर लिखा जाएगा। तो ये प्रॉफिट जो कैपिटल रेशियो में डिवाइड होना चाहिए था, बट पार्टनर ने उसको इक्वल रेशियो में कर दिया था, तो इसको हमने सबसे पहले रिवर्स कर दिया, और जब रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट को वापस डेबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है सी को सैलरी देनी थी, वो भी हमने नहीं दी, तो नंबर 2 सैलरी टू सी। तो सी को सैलरी मिलनी चाहिए थी, सैलरी भी हम रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स के क्रेडिट के अंदर। 1500 पर मंथ गिवन है, एनुअली कन्वर्ट करेंगे हम इसको तो ये आ जाएगा 18,000, और यहां पार्टनर के अंदर ये क्रेडिट के अंदर आया है तो फर्म के लिए इसको हम लिखेंगे डेबिट के अंदर। थर्ड वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, ये भी इन्होंने चार्ज नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर की जो कैपिटल गिवन है ए बी और सी, ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल दे रखी है 25 और सी की भी दे रखी है 25,000। ये तीनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है। इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में हम क्रेडिट के अंदर लिखते हैं। 50,000 का 5% 2,500, 25,000 का 5% 1250,
और ये भी आएगा 1250। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये क्रेडिट में था तो फर्म के अंदर ये आ जाएगा डेबिट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी जो प्रॉफिट था उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉफिट जो है वो निकाल लेते हैं। नंबर 4, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो फर्म वाला कॉलम दे रखा है उसको हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्रेडिट के अंदर आ रहा है 45,000, डेबिट के अंदर ये हो रहा है 18 + 5 23। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा हमारे 22,000 का, और यहाँ की टोटल भी हो जाएगी 45,000। तो हमने क्या किया, क्रेडिट को ऐड किया 45,000, उसमें से इन दोनों को लेस करेंगे, और इन दोनों को लेस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 22,000, कि हमारे पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो 22 का है। इस प्रॉफिट को पार्टनर के अंदर उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले कैपिटल रेशियो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैपिटल है 50, 25 और 25। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे 2, 1 और 1 का रेशियो आएगा, 25, 25 और 50, तो रेशियो बनेगा 2, 1 और 1। तो ये जो प्रॉफिट दे रखा है उसको हम 2, 1, 1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट जो होता है वो आता है क्रेडिट के अंदर। तो जब 22 को इसमें डिवाइड करेंगे 11,000, 5,500 और इसके अंदर भी 5,500। तो ये प्रॉफिट हमने कैपिटल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जितने भी पार्टनर हैं उन सब के डेबिट और क्रेडिट को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पहले एक बार ऐड कर लेते हैं। डेबिट के अंदर आ रहा है 15,000, इसकी टोटल है 13,500, 15,000, 6,750, 15,000, 18 + 1 19, 24, 750। तो हमने सारे पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट को ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद हर पार्टनर का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ए के डेबिट की टोटल है 15,000, क्रेडिट के अंदर है 13,000। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 1,500 का। और कौन से साइड की टोटल एक्सेस थी? डेबिट की। तो जिस साइड की टोटल एक्सेस होगी वो लिखेंगे डेबिट, और कितना एक्सेस है? 1,500। इसके अंदर भी देख लेते हैं, डेबिट की टोटल एक्सेस है और वो है 8,250 रुपीज। नेक्स्ट सी के अंदर आ जाते हैं। सी के अंदर क्रेडिट के अंदर एक्सेस है 9,750 रुपीज, और ये फर्म वाला इक्वल है। तो सारे पार्टनर का डेबिट क्रेडिट ऐड करने के बाद जो डिफरेंस था वो डिफरेंस हमने निकाल लिया। ए का डिफरेंस आया डेबिट के अंदर 1,500 का, बी में डिफरेंस आया डेबिट के अंदर 8,250, सी का डिफरेंस था क्रेडिट के अंदर 9,750। अब ये जो डिफरेंस था उस डिफरेंस से हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। जिस पार्टनर का डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जिस पार्टनर का क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ ए और बी डेबिट है और सी है क्रेडिट। तो एंट्री जब बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए का डिफरेंस आया था 1,500, बी का था 8,250 और ये था 9,750। तो ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बना करके जो प्रीवियस ईयर के अंदर एरर और ओमिशन थे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे। इस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर के लिए, फिर उतने ही कॉलम बनाने जितने पार्टनर हैं और एक फर्म के लिए। फिर उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसका एडजस्टमेंट करना है, यानी जिसके अंदर कोई एरर है। रिकॉर्ड करते समय ये ध्यान में रखेंगे कि उस ट्रांजैक्शन से अगर किसी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट के अंदर लिखेंगे। और फर्म के अंदर उल्टा इफेक्ट देना है आपको, यानी अगर कोई पार्टनर डेबिट हो रहा है तो फर्म में क्रेडिट के अंदर लिखना है,
और कोई पार्टनर अगर क्रेडिट हो रहा है तो फर्म के अंदर डेबिट के अंदर लिखेंगे। फिर फर्म वाले कॉलम को ऐड करके डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को पार्टनर के उनके रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर सारे पार्टनर का डेबिट क्रेडिट को ऐड करके डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे और उसी डिफरेंस से जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे।